1962 रेजांगला, 2020 रेजांगला। भारत का पराक्रम जबरदस्त है। उन्नीस सौ 62 में मेजर शैतान सिंह ने दिखाया था शौर्य। मेजर शैतान सिंह से कांपने लगे थे चीन के सैनिक। एक बच्चा भी पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे, कर्नल साहब को बता दीजिए। यहां ही मर जाएंगे, यहां ही समा जाएंगे, दुश्मन को इस आग नहीं बढ़ने देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। 58 वर्ष बाद चीन पर फिर भारी हिंद के भी। रेजांगला पर कब्जा करने आए थे चीन के सैनिक। भारतीय सेना की शक्ति देखकर भाग खड़े हुए। भारतीय सेना ने यांगचो के दक्षिणी शोर पर कार्रवाई करके चीन को अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंच, सेना की कूटनीति। हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही दे। चीन उकसाएगा तो कीमत चुकाएगा। और देशहित की शुरुआत इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ये संभवतः इस विवाद की 3 महीने के अब तक की सबसे बड़ी खबर आप कह सकते हैं। खबर यह है कि चीन चुशूल इलाके में बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ठीक सुन रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी खबर है। चीन चुशूल इलाके में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चीन चुशूल इलाके में बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। बड़ा सैन्य दुस्साहस कर सकता है चीन चुशूल इलाके में। चीन तैयारी कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। चीन ने रेकिन ला के सामने एक बटालियन ग्राउंड फोर्स तैनात कर दी है। चीन बड़े दुस्साहस की तैयारी कर रहा है, बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है चीन, और रेकिन ला के सामने एक बटालियन ग्राउंड फोर्स तैनात भी कर दी है। स्पांगुर गैप, बार बार आप सुन रहे थे ना, जो दक्षिणी छोर है पेंगोंग लेक का, वो स्पांगुर है। स्पांगुर गैप के पास चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी की 2 बटालियन पहुंच चुकी है। बहुत बड़ी खबर, ये देशहित ब्रेकिंग, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव, कहीं और ये खबर नहीं मिलेगी। ये फर्स्ट ऑन जी, सिर्फ जी न्यूज पर आप ये खबर देख रहे हैं। 2 बटालियन पहुंच चुकी है चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी की। आपको बता दें, भारत ने 30 अगस्त की रात को रेजांगला और रेकिन ला पर अधिकार स्थापित कर लिया था। हमने अपने कब्जे में ले लिया था, तिरंगा लहरा दिया था। बौखला गया चीन। चीन ने फिर 7 सितंबर यानी कि कल रेकिन ला के पास मुखबरी पर हमले की कोशिश की थी, क्योंकि हमने तमाम हाइट्स पर कब्जा कर लिया है, तमाम चोटियों पर हमने कब्जा कर लिया है। चीन बौखला गया है, कई अटेम्प्ट्स कर रहा है चीन, कई कोशिशें कर रहा है घुसपैठ की, अतिक्रमण की, नाकाम हो रहा है। और अब चीन दुस्साहस की कोशिश में है। कृष्ण मोहन मिश्रा, ये बड़ी खबर जिन्होंने आप तक पहुंचाई है, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर, जब से विवाद शुरू हुआ है 2.5 से 3 महीने आप कहिए, ये अब तक की सबसे बड़ी, सबसे विस्फोटक खबर है जो कृष्ण मोहन मिश्रा ने आप तक पहुंचाई है। कृष्ण मोहन, चीन बड़े दुस्साहस की तैयारी कर रहा है, बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। 1 बटालियन ग्राउंड फोर्स भी तैनात कर दी है रेकिन ला के सामने चीन ने। कृष्ण मोहन, इसकी आशंका अमन थी भारतीय सेना को, और 29-30 अगस्त को भारतीय सेना की कार्रवाई हुई। 31 तारीख को भी कुछ कार्रवाई हुई जब चीन ने काउंटर ऑफेंसिव करना शुरू किया। 1 सितंबर से चीन की सेना जो ग्राउंड फोर्स है यानी थल सेना,
उसके सैनिक आगे आकर जमा होने शुरू हो गए थे। और अब जो कंफर्म खबर है वो ये है कि रैकिनला, जिसको चीनी रैकिनला कहते हैं, भारतीय डाटा में ये रैचिनला कहलाता है, रैकिनला के सामने एक बटालियन, यानी रैकिनला के नीचे जो जगह है वहां पर एक बटालियन ग्राउंड फोर्स, चीन के बटालियन की तादाद भारतीय बटालियन से थोड़ी सी ज्यादा होती है, लगभग 1100 सैनिक उसमें होते हैं। एक पूरी की पूरी बटालियन वहां जमा है। स्पांगुर झील, उसके थोड़ी सी नीचे अगर आप नक्शे में देखें तो उसके बिल्कुल उसके नीचे स्पांगुर झील आती है। स्पांगुर झील के दोनों साइड एक एक बटालियन और आ गई है, यानी 3 बटालियनें, लगभग पूरी की पूरी एक ब्रिगेड उस इलाके में आ गई है जिस इलाके में 29 से 30 अगस्त की रात को भारतीय सेना ने कार्रवाई करके उस पर कब्जा किया था। यानी चीनी बड़े पैमाने पर काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी कर रहे हैं। बार बार जी न्यूज पर यह बात कही जाती रही है कि अगर चीन कोई कार्रवाई करना चाहता है, सैनिक कार्रवाई, तो उसके पास 2 से 3 हफ्ते का ही समय है। उसके बाद बर्फ ज्यादा पड़ने शुरू हो जाएगी और कार्रवाई करने का वक्त, सैनिक कार्रवाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। 3 बटालियनें चीन की उसी इलाके में जमा हुई हैं जहां जिन हाइट्स पर भारतीय सैनिकों ने कब्जा किया था, जो कि LAC में भारतीय सीमा के अंदर है, जो कि ठाकुंग यानी पेंगोंग झील के पूर्वी किनारे से लेकर रेजांगला तक, जो कि लगभग जमीन से देखें तो 60 से 70 किलोमीटर का इलाका पड़ता है। अगर आप सीधी लाइन पहाड़ों के ऊपर से खींचे तो तकरीबन 25 किलोमीटर का इलाका पड़ता है। वहां पर जिन हाइट्स पर भारतीय सेना ने कब्जा किया है, शायद चीन दोबारा उन जगहों पर कब्जा करने की तैयारी में होगा, या वो चुशूल की तरफ आने की तैयारी में होगा। 3 बटालियन एक बहुत बड़ी ताकत होती है अमन। किशमोहन मिश्रा, 15 जून की पिटाई, गलवान में पिटाई, फिर पेंगोंग में पिटाई, उसके बाद जो है यहाँ रेजिंगला में पिटाई, 3 बार। मतलब आप ये बड़ी खबर दे रहे हैं, एक बार 30 सेकंड में फिर से बता दीजिए। मतलब चीन में अगर एक लाइन में कहूं कि बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है चीन, यही बड़ी खबर है? बिल्कुल आशंका इसी चीज की है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में 1 सितंबर से ये बिल्टअप शुरू हुआ था चीनी सेना का। और रैकिनला के सामने, स्पांगुर झील के सामने, इस 2 बटालियनें स्पांगुर झील के अगल बगल देखी गई हैं। एक पूरी की पूरी बटालियन कंफर्म है कि रैकिनला के सामने चीन ने तैनात की है। यानी 3 बटालियन का लगभग का मतलब एक ब्रिगेड होता है। एक पूरी की पूरी ब्रिगेड उस जगह पर आई है जहां से स्पांगुर झील, उसके आगे स्पांगुर गैप और उसके बाद चुशूल की घाटी शुरू होती है, और उसके ऊपर हाइट्स पर भारतीय सेना का कब्जा है। ये टोपोग्राफी मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि ये समझ में आ जाए कि रणनीतिक लिहाज से ये तैनाती महत्वपूर्ण किस लिए है। स्पांगुर गैप है जहां से होकर चुशूल वैली में एंटर किया जाता है। ठीक है किशमोहन, ये किशमोहन मेरे ख्याल से ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपने दी है। ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे विस्फोटक, जो किशमोहन बता रहे हैं वो ग्राउंड जीरो पर है। हम लगातार कह रहे हैं कोई भी खबर छूटेगी नहीं, रिपोर्टर ग्राउंड पर मौजूद है, हम तमाम एक्सपर्ट से लगातार बात कर रहे हैं। और अब किशमोहन मिश्रा ये जानकारी दे रहे हैं कि चीन एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, तनाव लगातार बढ़ रहा है। सेना प्रमुख भी कह चुके हैं कि हालात बहुत नाजुक हैं। वैसे पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर आप जानते हैं शेनपाओ पहाड़ी है, और इसी के पास भारतीय इलाके में रेकिनला एक महत्वपूर्ण पोस्ट है, जहां पर कल करीब 50 सैनिक पहुंचे जिनको वापस खदेड़ दिया गया। चीन के लिए काल बनकर आया है, क्योंकि 2020 में चीन ने नए भारत से उलझने की गुस्ताखी जो की है। इस वर्ष 1-2 नहीं, 3 अलग अलग मोर्चों पर भारत के शूरवीरों ने चीन को चित्त करने वाली स्ट्राइक की। गलवान और पेंगोंग की वीरता की कहानी तो आप कई बार सुन चुके हैं, लेकिन भारत ने तीसरा पराक्रम रेजांगला में दिखाया। रेजांगला में चीन के सैनिक घुसपैठ करने के इरादे से आए थे। भारत के सैनिक दुश्मनों के सामने सीना ताने खड़े रहे। चीन के सैनिकों ने डराने के लिए हवाई फायरिंग की, लेकिन भारत के सैनिकों का दम देखकर चीन के सैनिक यहां से भी भाग खड़े हुए। चीनी सैनिकों का इरादा रात के अंधेरे में भारतीय सीमा में घुसने और मुखबारी पर कब्जा करने का था। वो अपने साथ वही हथियार लेकर आए थे जिन्हें लेकर वो गलवान घाटी में आए थे, लेकिन भारतीय सेना चौकन्नी थी और उसे चीनी सैनिकों के आने की आशंका थी।
इसलिए चीनी सैनिकों को उल्टे पांव खाली हाथ वापस जाना पड़ा। चीन ऐसी कार्रवाई दोबारा भी कर सकता है, लेकिन भारतीय सेना चौकस है और चौकन्नी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इसके बाद भारत पर झूठा आरोप लगाते हुए धमकी दी। 印军非法越线进入中印边境西段班公湖南岸神炮山地域，印军在行动中悍然对前出交涉的中国边防部队巡逻人员鸣枪威胁，中国边防部队被迫采取应对举措，稳控现地局势。 भारत ने पलटवार करते हुए चीन को आईना दिखा दिया। भारतीय सेना ने किसी भी स्तर पर LAC पार नहीं की और फायरिंग समेत कोई भी आक्रामक कार्रवाई नहीं की। 7 सितंबर 2020 को PLA ने भारत के फॉरवर्ड पोस्ट पर घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सेना ने जब चीन की घुसपैठ की कोशिश को रोका तो चीन के सैनिकों ने उकसाने के लिए हवा में कुछ राउंड फायरिंग की। चीन के उकसावे के बावजूद भारतीय सैनिकों ने संयम बरता और अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब आपके लिए समझने वाली बात यह है कि अब की बार रेजांगला में चीन ने दुस्साहस क्यों किया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको रेजांगला की भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति को समझना होगा। इधर है रेजांगला, रेजांगला यहाँ पे है और रेजांग और इधर इस यहाँ पे चाइना का मोल्डो पोस्ट है। तो यदि हम रेजांगला हमारे कस्टडी में है, हमारे प्रभाव में है, तो हम तो चाइना के मोल्डो पोस्ट को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। ये उसके कष्ट का कारण है। रेजांगला की चोटी पर हमारे सैनिक हैं तो रेजांगला के बिल्कुल करीब भीष्म टैंक तैनात है, यानी रेजांगला पर भारतीय जवानों का जोश हाई है और यही वजह है कि रेजांगला को लेकर चीन का ब्लड प्रेशर बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।